Let's begin with the day. Anyone who can chant the prayer? Arlene? Anyone who is very good in the prayer or something, कौन कर सकता है? सुखमन कराएगी? सुखमन, you know any prayer? Bell? है ना? ज्यादातर बच्चे तो हमारे सब नास्तिक है ना? पूजा पाठ करते ही नहीं। कौन कौन पूजा करता है? To believe in God? चलो, अक्षित ध्यान कर रहा है। चलो तो फटाफट all of you switch on your camera quickly. Let's see Divyansika, Harmanpreet. Will there anyone sing the prayer? Sahaj कराएगी prayer? Sahaj know any good prayer? मैं करा दूंगा, अगर तुम लोग नहीं कराओगे तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, करना चाहिए ना। एटलीस्ट यू कैन गो विद द गायत्री श्लोका और और जो बेसिकली आप शब्द पढ़ते हो ना, बेसिकली गुरुद्वारे जाते हो ना कभी कभी प्रेयर करने? नहीं जाते? नहीं जाते? जाते हैं सर, है ना? वो पढ़ना चाहिए, है ना? चलो तो वही कर देता हूँ, तुम लोग बड़े सोचते हो तुम लोग ना। ऑल ऑफ यू रिपीट विद मी। ओम, तो बोल दो ओम। आवाज भी नहीं निकलनी, तो सुन लेना अच्छे से, इसमें भी शर्म आती है ना बच्चों हमारे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यू नो दिस इज द गायत्री मंत्र श्लोक, है ना? एंड अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लाइक एनी वन थिंग, आप किसी एक चीज की कम से कम एक चीज किया करो। आप गुरु नानक जी का जो शब्द है वो पढ़ लो, 2-3 लाइन का आप हार्डली रहता है। अगर आप पढ़ते हो ना, यू विल गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि हमेशा मैंने समझाया है कि नेगेटिविटी बहुत सारी है, बी इन पॉजिटिव एनर्जी, बी थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। Harleen, your camera is not on, beta. Harleen, Ansika, Nodeep, Amanpreet, and Jasleen and everyone. कुलदीप का नेटवर्क थोड़ा पुअर है। आपको अपने पार्ट पे थोड़े से जिम्मेदारी कर लो, और आपसे कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आप घर से बहुत दूर ट्रैवल नहीं करने जा रहे हो, घर में बैठे हो, टाइम से आप अपने स्टडी टेबल पे आ जाओ। इज इट? दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। अंशिका, योर कैमरा इज स्टिल नॉट ऑन, आई एम गोइंग टू रिमूव यू। इज इट? अंशिका, आवाज आ रही है? सर अंशिका ने मैसेज करा है ग्रुप में कि नेटवर्क इशू है। हाँ बेटा, अंशिका ने मैसेज करा है ग्रुप में कि नेटवर्क इशू है आज। अच्छा चलो ठीक है, तो it should come on, it should come on my, just let me see, by switching on camera automatically time turn out from the meeting. चलो, no problem. This is not bad. कुलदीप का ठीक है। मान्या तुम अभी तक सो ही रही है। मान्या, टाइम सुबेरा हो गया बेटा, उठ जाओ। हाँ ये ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। कल की जो सीट थी उसमें देखो किसने बना लिया, कुछ कहीं पे डाउट आया? सर एक बता दो। कौन सी? Amanpreet, Harmanpreet, I will remove you all, Why you had switch off your camera? This is not every time I'm going to tell you. Harman, keep your device little away from you. Amanpreet, कि I am sir, मैं बड़ा मन से पढ़ता हूँ। Is it? मैं पूरी रात पढ़ता हूँ और उसका आउटपुट सुबह खराब आता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी खराबी आता है। ऐसी हैबिट से बचो। अर्ली मॉर्निंग आप अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, एंड सिट विद योर बुक्स, आप टाइम दो उसको, किताबों को। चलो
और दिस इज नॉट गुड एवरी टाइम टू टेलिंग यू ऑल। मैंने बोला सिंपल सा प्रोटोकॉल है, फॉलो इट एंड डू इट। देयर इज नो एनी एक्सक्यूज, मुझे नहीं लगता कोई एक्सक्यूज है। अब या तो आप उस काम को, लगता है कोई काम कर भी रहे हो तो समझ में आएगा। अमनप्रीत चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चल द क्वेश्चन ऑफ G2। G2 see the question number G2। सर व्हाट्सएप पे जाने पे फिर से कैमरा ऑफ हो जाएगा, आप फिर कहोगे कैमरा ऑफ कर दिया। हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं ना, ऑनेस्ट है, सही बात है। डिवाइस देखी है, कैमरा ऑफ नहीं। ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप बोलो कि हम उधर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप बोल दो। बोलने में कितना देर लगता है? माइक भी ऑफ हो जाता है क्या? प्रिंटर नहीं है घर में? प्रिंट कर लिया करो। सीट कितने दिन पहले मैंने भेजी है, अब तो हो गए। आप प्रिंट भी कर सकते हो। KG 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, मतलब 3 के बच्चे हमारे प्रिंट करके रखे हैं, और आप लोगों का अभी तक सीट प्रिंट नहीं रहता। आप सीट प्रिंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर लगाओगे कैसे बैठ के? चलो लगाओ, यहीं से देख के लगाओ, कोई टेंशन नहीं, लगाओ बेटा। सॉल्व इट। G2 तुम लगाओगे, G3 लगाएगी। G3 इज गोइंग विद द सुखमनप्रीत। G3। G4 इज गोइंग फॉर, किसके लिए जाएगा? G7 में कुछ बताओ। G4 is going for Manya। G4 is going for Manya and Harshit and Harleen। बहुत आसान। G7 पूछ। G7 में बता दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है बेटा, मेथेनॉल है, और हमारे पास एनिलीन है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। व्हाट इट? नाइट्रोबेंजीन। अर्शदीप योर कैमरा इज नॉट ऑन। अर्शदीप व्हाट वाज यू व्हाट? अब तो तुम मैजिकली बड़ा टाइम से आ गए भाई, कहाँ थे तुम? सर वो इंटरनेट इशू हो गया था। हाँ जी हाँ जी, बड़ा घर का इम्पोर्टेंट काम था, है ना? क्यों? नहीं सर, वाईफाई बंद हो। अच्छा। G7 देखना बेटा, हमारे पास अल्कोहल है ये, तो ये बेसिकली रेस्पेक्टिवली व्हिच विल शो द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर। हमें क्या सोचना है? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पुअर होगा, दे हैव अ मोर टेंडेंसी टू एस्केप आउट, इज इट? उनकी स्केपिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा रहती है। आपके पास जो सॉल्वेंट गिवन है, वन इज द बेंजीन दैट इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट, वन इज द मेथेनॉल जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो आप पहले, सबसे पहले क्या करो, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे डिवाइड करो। व्हाट इज? एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, एनिलीन में भी आपको बेसिकली ये मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी, एनिलीन में मिल जाएगी, नाइट्रोबेंजीन में नहीं मिलेगी। और सीधे मॉलिक्यूलर वेट आल्सो, मॉलिक्यूलर वेट को भी ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट जिसमें जिसमें तो बेंजीन है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन तो ये गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट का डाटा दिया तो इसमें क्यों जाओगे? ये तो थोड़ा और आसान कर दिया बेटा, डेटा तो तुम्हें गिवन है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यानी उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेरी सिंपल इज इट, इट्स गोइंग टू बी लिटिल मोर इजी। अगर ये डाटा नहीं दिया होता ना, तब हमें थोड़ा सा ना, हमें हमें केमिकल बॉन्डिंग लगानी पड़ती है। Once the data is given, it's very easy। वेपर प्रेशर अगर पहले से ही ज्यादा है तो बॉयल करने के लिए हमें वी हैव टू बी लिटिल लेस टेम्परेचर, इज इट? जसलीन समझ में आई बात? कि वेपर प्रेशर पहले से फ्यूम्स निकल रही है, मतलब पेट्रोल है, जैसे लाइक पेट्रोल या स्प्रिट ले लो, उसकी उसकी वेपर्स ना बहुत तेजी से बनती है। ऐसे में हमें उसको बॉयल करने के लिए ना थोड़ा सा टेम्परेचर देने से बॉयल हो जाता है। सेम गोज, अगर मेरे पास वाटर है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना? नितिका आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे बना ये। अमनप्रीत देखो G2 बना, G2 में क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर गिवन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन में वेपर फेज कंट्रैक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। दोनों के मोल सेम है। अगर क्वेश्चन को पढ़ते हो ना बेटा, तो ये बोलता है दोनों के मोल सेम है, हम बोलेंगे दोनों के मोल फ्रैक्शन भी सेम हो जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा जल्दी बन सकता है।
सी द क्वेश्चन केयरफुली। आपके पास दो मटेरियल गिवन, वन इज नोन एज बेंजीन, अंदर इज गिवन टॉल्यूइन, इज इट? ये बोलता है दोनों के मोल सेम है, बोथ हैव सेम मोल्स, मोल्स आर इक्वल। ये बड़ा कॉमन, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन सकता है अगर हमें थोड़ा सा आइडिया रहे। अगर बेटा इसके मोल्स इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, है ना? मोल्स इक्वल है, इसके 1 मोल मान लो, इसका भी 1 मोल मान लो, मोल फ्रैक्शन कितना निकल जाएगा? टोटल मोल्स आ जाएगा बेटा 2, टोटल मोल विल बी हाउ मच? 2 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बेंजीन निकालना है तो दैट इज गोइंग टू 1/2, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है तो भी कितना हो जाएगा? 1/2। चलो, इसके बाद हमें इसमें गिवन है, दोनों का प्योर स्टेट में गिवन है, यहाँ पे इसका P नॉट B गिवन है, P नॉट ऑफ बेंजीन, P नॉट ऑफ बेंजीन इज गिवन हाउ मच? 150 टॉर। यूनिट से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जिसका ये क्वेश्चन बन गया। आप आगे चलो, P नॉट ऑफ टॉल्यूइन, टॉल्यूइन इज गिवन हाउ मच बेटा? 50 टॉर, 50 टॉर, गॉट इट? तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन, अब आप लगा देना राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में हम निकालते थे PS इक्वल टू P नॉट A डॉट XA, है ना? ये फार्मूला, अमनप्रीत फार्मूला याद है वाला? ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला नहीं याद है तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक को तुम क्या मान लो? टॉल्यूइन ले लो बेटा, एक को टॉल्यूइन मान लेना, एक को क्या मान लेना? बेंजीन मान लेना। एक को टॉल्यूइन मान लो, एक का बेंजीन, तो इसका P नॉट है, टॉल्यूइन का कितना है? टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर है 50 टॉर, इनटू मोल फ्रैक्शन कितना बेटा? 1/2। बेंजीन का कितना हो जाएगा? और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है 150, इनटू मोल फ्रैक्शन इज 1/2, कितना हो जाएगा बेटा? ये 25 प्लस 150 प्लस ये हो जाएगा कितना? 75, 25 प्लस 75, हाउ मच इट इज दैट? 100। कितना आ गया बेटा? 100 टॉर्स। अब आपसे बोलता है ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क समथिंग डिफरेंट। हमसे YA पूछ रहा है, YA मतलब टॉल्यूइन का। बेटा टॉल्यूइन का अगर हम YA निकालते तो क्या हो जाएगा? PA बाई PS या P नॉट A डॉट XA डिवाइडेड बाई PS। ये सब ये फार्मूला याद करके रखो। तो टॉल्यूइन का ये हमने निकाला है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाला है, कितना आया था? 25, ऊपर रख देना 25, नीचे रख देना 100, ये मैक्सिमम, ये PS है, PS इज गोइंग टू 100, 25/100, है ना? 1 then 4, यू विल गेट 1/4। ये समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बात? अब लेन देखो, समझ में आ जाएगा बेटा? आपने तो बना लिया होगा। यस सर, ये बन गया था। ये अगर हमें बेंजीन का अब निकालना है तो हम 1 से माइनस कर लेंगे, 1 माइनस YB, YA या टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। आंसर देखो कितना दिया है। सर आपने वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट ले ली, इसलिए आंसर नहीं सही आएगा। वैल्यूज इसमें क्या डिफरेंट है? सर उसमें 160 और 60 है वेपर प्रेशर। तो सॉरी, मैं इसके नीचे वाला कर दूँ और उसके मैंने इधर उधर, चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आगे बात बन जाएगा, ऐसा है ना? कॉन्सेप्ट यही है, इस पूरे न्यूमेरिकल में वही है, ठीक है ना? तो ये अगर एक बार हमें यहाँ पे राउल्स लॉ ये वाला लगाना है, इसमें XA और XP लिक्विड फेज का कंपोजिशन होता है, YA एंड YB ऑलवेज फॉर द वेपर फेज कंपोजिशन, YA एंड YB ऑलवेज फॉर वेपर फेज कंपोजिशन। ये हमने इससे पूछा था, G2 पूछा था ना? तो चलो G2 का भी इसको सोल्यूशन, जिसका बन गया तुम आगे बढ़ो फटाफट। और G2 में देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्यूइन, प्योर बेंजीन को P नॉट भी ले लेना, P नॉट टॉल्यूइन मान लेना, ऐसा करके। बेंजीन का हमें दिया कितना? 160, एंड दिस इज हाउ मच गिवन? इट इज 60 टॉर। And respectively the mole fraction of toluene in vapor phase in contrast with the equimolar mixture of toluene is, अच्छा तो मोल फ्रैक्शन तो मैंने बता ही दिया। मोल फ्रैक्शन इसका अगर 0.5 हो जाएगा, इसका भी मोल फ्रैक्शन 0.55 होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन विल बी इक्वल, क्योंकि मोल्स इक्वल है। तो यहाँ से निकाल लेंगे P ऑफ बेंजीन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वी विल कैलकुलेट हियर, दैट इज इक्वल टू P नॉट B डॉट XB। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, P नॉट T इंटू X
मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। इसका पेपर प्रेशर कितना 60 इंटू 0.5, आई एम गोइंग टू गेट हाउ मच 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 इंटू 1/2 इज हाउ मच 80, और दोनों का सम करेंगे तो दैट विल बी द पीएस आल्सो। तो पीएस हो जाएगा 80 प्लस 30 इज गोइंग टू 110, इज इट? पेपर फेज में निकालो कितना आएगा, पीबी बाई पीएस। पीबी कितना है 80 डिवाइड बाई 110। ऐसे वाई टाल्विन का कितना होगा 30 बाई 110, इज इट? 30 बाई 110। पूछा कितना था हमसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ टाल्विन का खाली पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो अगर ये सोचो अगर 30/100 होता तो 0.3 आता, 0.3 से कम कौन सा ऑप्शन है 0.27। नितिका सही है ना, देखो 0.2 Yes, sir. ना बेटा। मैं ऐसे कर रहा था, आइडिया लगा रहा था 30 बाई, अगर ये 30 डिवाइड बाई अगर 100 होता तो हम लोग 0.3 लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये 100 से ज्यादा है, तो नियरली 0.27 वाला हमारा आंसर होगा। आंसर हर्षित, तुमको मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर, याद है? तो आर्ट गिवन द क्वेश्चन नंबर यू मान्या एंड हरलीन। G4 दिया था सर। हाँ जी 4 बन गया। यस सर, 260 mm आंसर। शेयर इन द ग्रुप क्विकली, शेयर इन द ग्रुप सो दैट आई कैन सी दैट, सबको पता लगे कि हाँ बट से बन गया। और इसमें थोड़ा सा लिमिट लगाना था, x से इज इक्वल टू 1। द पेपर पे सर आउट इक्वेशन हाँ लग रही थी ना पहले। हाँ जी बोलो। सर इसमें पहले राउट्स लॉ वाली इक्वेशन लगनी थी ना, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए बी ए प्लस पी नॉट ए माइनस वही पी नॉट फार्मूला बी। तो वही गिवन है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। अब हमसे इसने एक थोड़ी सी आइडिया दे दी कि एक्स से 1 है बेटा, एक्स से अगर 1 है तो एक्स ए की जगह 1 ले लो, तो एक्स भी 0 हो जाएगा। गॉट इट? तो जो तुम्हारा एक्स भी 0 हो जाएगा तो ये तो बचेगा ही नहीं ना 140, है ना? कितना आया सर 260 mm। 260 आया। सॉल्यूशन भेजा? नहीं सर, भेजता हूँ। हाँ हाँ, कितने तुम लोग इतना स्लो चल रहा हो, फटाफट बनाओ ना भाई। इसमें हमारे पास था P इज इक्वल टू था, ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लगता है, 120 इंटू एक्स से प्लस 140, ये ऐसे दिया है। और हमारे पास जो फार्मूला होता है पी एस इक्वल टू होता है पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम एक्स ए को क्या मान ले बेटा 1 मान ले, तो एक्स बी टेंस कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास पी एस गिवन है, पी पी एस और ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना? एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एक्स की प्लेस पर मन रखो पी नॉट ए, पी टोटल कितना हो जाएगा इक्वल टू पी ए। ये तब हो सकता है जब एक्स इक्वल टू कितना 1, और अगर एक्स से 1 रख देते तो हमारे पास ये आ जाएगा 120। तो कोई डाउट नहीं? ये 120 आ गया। अरे सर नहीं सुना, अब आगे वाला फिर से फार्मूला दोबारा लगाओ। हम बोलेंगे नाउ पी टी इक्वल टू, इसका तो डाटा क्लियर है 120 प्लस इसका ऑलरेडी गिवन है 140, कितना आ जाएगा 260। इसका तो ये 120 आएगा अगर हम एक्स की बात करें,
1 axis approaches to 1, तो ये 120 टोटल हमारा, अगर टोटल देखा जाए तो टोटल विल बी 260। चलो अब तुम्हारा भी, तुम लोगों का टाइम अभी गया इधर से। और आप क्या करोगे कि जो मैंने आपको एक 2 सीट दी है पहले से जो दी थी ना सॉलिड स्टेट की, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेना। ऐसा ना हो कि आप फार्मूले भूल गए। इज इट आर इक्वल टू 1/2√2√3/4 जितने भी फार्मूले थे पैकिंग एफिशिएंसी, हैव अ लुक वंस। इज इट? तो 30% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम देयर एंड द रेस्ट आपका मेजर क्वेश्चन आपका यहाँ सोल्यूशन वाले टॉपिक से आएगा। तो सोल्यूशन के टॉपिक के लिए तैयार कर लो एंड मेंटेन इट। आपको मैंने बार बार समझा, जो मेंटेन